अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। 13 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस्तीफा देते हुए अब एक नई पार्टी, अलग पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बागी नेताओं ने अब अपनी नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है, जहां पर 13 आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने पार्टी छोड़ने का बड़ा फैसला कर लिया। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। पार्टी के 13 पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। बागी पार्षदों ने नई पार्टी बनाने की घोषणा की है। एमसीडी में बागी नेताओं ने अलग गुट बनाया है। आम आदमी पार्टी ने इन निगम पार्षदों से इस्तीफा देकर इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाने का फैसला किया है। जी हाँ, इन्होंने जो नई पार्टी बनाई है इसका नाम होगा इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। हेमचंद्र गोयल के नेतृत्व में थर्ड फ्रंट बनाने का फैसला भी लिया गया है। मुकेश गोयल पार्टी के अध्यक्ष होंगे। आम आदमी पार्टी के इन पार्षदों ने जो है इस्तीफा दिया, उनका नाम भी जान लीजिए। हेमचंद्र गोयल, दिनेश भारद्वाज, हिमानी जैन, उषा शर्मा, साहिब कुमार, राखी कुमार, अशोक पांडे, राजेश कुमार, अनिल राणा और देवेंद्र कुमार और हिमानी जैन सभी बागी पार्षदों द्वारा राजनीतिक पार्टी की घोषणा की गई है, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी रखा गया है। इस फ्रंट का नेतृत्व मुकेश गोयल करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में हुए मेयर चुनाव में भारी फेरबदल देखने को मिला।
भाजपा ने राजा इकबाल सिंह ने 133 वोटों के साथ मेयर चुनाव जीत लिया। कांग्रेस के मनदीप को सिर्फ 8 वोट मिले और आम आदमी पार्टी ने अपनी संभावित हार को देखते हुए मेयर चुनाव से किनारा कर लिया था। और ये बात किसी से नहीं छिपी थी कि आम आदमी पार्टी को उस वक्त ही पता चल चुका था कि वो हार रहे हैं। और यही कारण है कि आम आदमी पार्टी जो है उसने इस पूरे चुनाव प्रक्रिया से ही अपने आप को अलग कर लिया था। और अब उनके 13 पार्षदों ने जो है अब उनकी पार्टी छोड़ने का फैसला लिया, इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी की घोषणा कर दी है। इस दौरान आपको बता दें कि ये आंकड़े आपको बता दें कि अब बढ़ चुके हैं। 13 की जगह अब ये 15 आंकड़े बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है 13 नहीं बल्कि 15 पार्षदों ने जो है पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, आपको बता दें कि इस्तीफा देने वाले पार्षदों ने नई पार्टी बना ली है। थर्ड फ्रंट मोर्चा भी बनाने का उन्होंने किया है ऐलान। इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी उन्होंने नाम रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखने के लिए मिली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्षदों ने अपने फैसले की जानकारी दी। इस दौरान हेमचंद गोयल के नए फ्रंट का नेता घोषित किया गया है और उनके नेतृत्व में नया राजनीतिक संगठन आगे की रणनीति जो है बनाता नजर आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकेश गोयल, इमानी जैन, देवेंद्र कुमार, राजेश कुमार, लाठी सुमन, अली राणा, दिनेश भारद्वाज सहित कई पूर्व निगम पार्षद जो है यहाँ पर मौजूद रहे। इन पार्षदों का कहना है कि हम सभी निगम पार्षद दिल्ली नगर निगम में वर्ष 2022 से आम आदमी पार्टी के टिकट पे जो है चुने गए थे, परंतु 2022 में दिल्ली नगर निगम में सत्ता में आने के बावजूद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने में असमर्थ रहा है। उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व का निगम पार्षदों से आपस में समन्वय में ना बरकरार रख पाना, जिसके कारण पार्टी विपक्ष में आ गई। जनता से किए गए वादे पूरा ना कर पाना कारण है, जिसके वजह से अब पार्षदों ने बड़ा फैसला लिया। जरा बयान भी आ रही है इनके, क्या कुछ कहना है इन पार्षदों का भी, किस तरीके से वो बता रही है कि पार्टी छोड़ने के पीछे का कारण क्या है, नई पार्टी बनाने के पीछे का कारण क्या है। जरा एक बार आप खुद सुनिए। हम लोगों ने एक नया दल बनाया है, एक नई पार्टी बनाई है, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। हम लोगों ने आम आदमी पार्टी से आज इस्तीफा दे दिया है। कारण ये है कि पिछले 2.5 सालों में आप लोगों ने देखा है कि निगम में जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए थे। हम लोग सत्ता में थे फिर भी नहीं हो पा रहे थे काम, क्योंकि सिर्फ लड़ाई झगड़े और इन सब चीजों में अगर दिमाग रहेगा और मेन मोटिव ये रहेगा तो दिल्ली की जनता की हम कैसे काम करेंगे, जो हमने उनको वादे करे हैं वो कैसे पूरा करेंगे। तो ये जो हमने अब ये पार्टी बनाई है सारी एक विचारधारा है इन सबकी, जो कि ये है कि हमें दिल्ली की जनता के लिए काम करना है और हमारा मेन ये मोटिव है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी पार्टी है, जो पार्टी दिल्ली की जनता की हित में होगी हम उनकी चीजों को उनका सहयोग करेंगे और उनको हम समर्थन देंगे। अभी 15 पार्षद है और भी काफी इंटरेस्टेड है अभी, तो आगे इसकी संख्या बढ़ सकती है। नाम क्या रखा आपने पार्टी का? इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। बस यही कहना चाहेंगे कि अब हम लोगों ने ये पार्टी बनाई है और हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम दिल्ली में काम कर सके, जो निगम में होने चाहिए थे काम वो अब और अच्छी तरीके से करेंगे। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि इस पार्टी का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, आप मेरी बात समझे। ये पार्टी सिर्फ उन्हीं पार्षदों की है जो पार्षद दिल्ली की जनता के लिए काम करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कोई बीजेपी, आम आदमी पार्टी, प्रोटेस्ट, आंदोलन ये सब कुछ नहीं है। ये प्योर नॉन पॉलिटिकल एजेंडा के साथ लोगों की सर्विस करने के लिए और लोगों के काम करने के लिए ये पार्टी बनी है। हम वो सारे पार्षद हैं जो परेशान हो गए थे 2.5 साल से, और अब जाके हमने इतने परेशान हो गए कि हमने फाइनली एक पार्टी का एक दल अलग बनाया कि आप लोग आपस में जो करना करें, लेकिन हम दिल्ली की जनता का सेवा करेंगे। जिन्होंने हमें चुन के यहाँ भेजा है उनके लिए काम करेंगे। हम सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं रह गए या लड़ाइयाँ करने के लिए नहीं रह गए, हमें काम करना है। तो वजह आज हमारे लगभग 15 पार्षदों ने आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता पे त्याग पत्र दिया, इस्तीफा दिया और एक नया दल इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है, जिसके अंदर पिछले 2.5 वर्षों से जो हम सत्ता में थे, हम दिल्ली की जनता से हमें कहने में कोई संकोच नहीं है, हम उनका काम नहीं करवा पाए। 2.5 साल लड़ाई झगड़े में बीतता रहा। सदन की कोई बैठक सुचारू रूप से नहीं चली। सदन की बैठक चलती थी 2 मिनट में हंगामा होता था, मारपिटाई होती थी और एजेंडा पास करके भेज दिया जाता था। आज हमारे साथ लगभग 15 पार्षद है और आगे आने वाले समय में बहुत सारे पार्षद नाराज है, चाहे वो किसी भी पार्टी से, उचित समय आने पर वो भी आएंगे।
क्या आप किसी पार्टी का समर्थन करेंगे? नहीं, अभी हमारा कुछ नहीं, हम तो ये चाहेंगे कि वो पार्टी हमारा समर्थन करे। वहीं आपको बता दें कि 25 अप्रैल को राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार जो है बन चुकी थी। दिल्ली नगर निगम में भाजपा के राजा इकबाल से जो है उन्होंने जीत दर्ज की थी। नए मेयर के तौर पर 133 वोट उन्हें मिला था और जय भगवान यादव जो है डिप्टी मेयर चुने गए थे। मेयर चुनाव में भाजपा के राजा इकबाल को 133 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार को महज 8 वोट मिले थे। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को पता था कि वो यहाँ हार जाएगी, जिसके बाद सौरभ भारद्वाज ने ऐलान करते हुए कहा था कि वो जो है इस बार पूरे चुनाव प्रक्रिया से ही जो है अपने आप को अलग रखेंगे। इस पूरे चुनाव प्रक्रिया से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा। और अब उनके पार्षद ये कह रहे हैं कि पहले टिकट पे तो आम आदमी पार्टी के चुन के आए, इतना लंबा समय हो गया, आम आदमी पार्टी ने जनता से वादे पूरे नहीं किए, पार्षदों के साथ समन्वय नहीं बनाया, उन्हें काम करने नहीं दिया। और इसके बाद अब हालत ऐसे हुए कि 15 पार्षदों ने अब इनका हंसों साथ छोड़ दिया है। 15 पार्षद जो है वो अब पार्टी छोड़कर इस्तीफा दे चुके हैं और इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के नाम से अपनी एक नई पार्टी भी बना ली है। सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी के कई सारे बड़े नेता जो है ये पहले भी बयान दे चुके थे, कहा था कि दिल्ली में एक ऐसा समय भी आएगा जब अरविंद केजरीवाल सत्ता से जो है वापस जो है चले जाएंगे, सत्ता उनके हाथ से चली जाएगी और उसके बाद उनकी जो पार्टी है उनका भी पार्टी जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, या तो उनकी पार्टी कहीं विलय हो जाएगी या फिर उनकी पार्टी विलुप्त हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है तो उनकी पार्टी एग्जिस्टेंस में ही नहीं रह पाएगी। और यही देखने के लिए मिल रहा है। बैक टू बैक आम आदमी पार्टी के आप कह सकते हैं कि नेताओं में होड़ लगी पड़ी है पार्टी को छोड़ने के लिए। 15 पार्षदों का आम आदमी पार्टी को छोड़ना इस वक्त आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह जैसे नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा झटका और दिल्ली में अगर आप कह सकते हैं कि उनके खत्म होते साम्राज्य की जो है झलक है, क्योंकि ये साफ तौर पर एक बहुत बड़ी सीख जो है वो दिल्ली की जनता और इनके पार्षद खुद ने दे रही है कि सत्ता में रहकर झूठ बोला, जनता से गद्दारी की, जनता के लिए कोई काम नहीं किया, जनता ने ही सत्ता से बेदखल कर दिया और इस कदर बेदखल किया कि अब अपने जो साथ वाले थे जो 2022 से इनके साथ थे उन्होंने भी अब साथ छोड़ने का फैसला ले लिया है। उनका भी ये मानना है कि जनता से झूठे वादे किए गए, हमें भी काम करने नहीं दिया गया और आखिरकार जो है बागी नेताओं ने फैसला किया कि हमें इस पार्टी में रहना ही नहीं है, इस पार्टी से कोई राब्ता रखना ही नहीं है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, तमाम बयान आपने सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।